तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए। एक फायदा ये दे दिया है भैया कि ए ही है, और ये इसमें दिया भी ए है, अर्थात न्यून कोण जो है हमारा वो ए ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि साइन ए बराबर 3/4, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इससे हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि साइन ए का मतलब है कि लंब बटे कर्ण। लाला का दे रखो है बाने, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने का है अपन को? 3, और कर्ण कितने का है? 4। ये चीज समझे या नहीं? साइन ए का अनुपात है 3 बटा लंब बटा कर्ण, तो 3/4। अब हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास आधार नहीं है, क्योंकि 3 अवयव तो होते ही हैं, 3 अवयव ही तो होंगे। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर, देखो हाँ जी, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, हाँ जी क्या है भैया? लंब स्क्वायर। ये चीज समझ गए या नहीं? तो देखो आधार, हाँ जी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण। अब कर्ण कितने का हमारा? हाँ जी 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 16 माइनस 9। ये चीज समझे या नहीं? तो बताओ क्या आया? हाँ जी क्या आ गया? 7। और इस पे अपन क्या करेंगे? टोपी चढ़ाएंगे, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, ये चीज समझे या नहीं? तो ये क्या आ गया? हमारा आधार। अब मैं ये कह सकता हूं, अर्थात मैं डायग्राम बना सकता हूं, आकृति बना सकता हूं। तो देखो किस तरह से हमारा जो ए है, ए इसको मान लेता हूं मैं, तो इसके अनुसार हमारा जो आधार है वो कितना आ गया? √7। ठीक है, और इसको मैं बी मान लेता हूं, यह समकोण है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ए के अनुसार हमारा जो साइन ए है 3/4, अर्थात ये तो क्या हो गया? कर्ण हो गया हमारा 4 सेमी या 4 इकाई मान लेना, सेमी नहीं दे रखा है इसमें, ना इकाई नहीं, इकाई 4 इकाई। और इसी तरह से जो सी बी है वो कितना है? 3। आ गई बात समझ में या नहीं? तो इसका आधार क्या हो गया? √7, कर्ण क्या हो गया? 4, लंब क्या हो गया? 3। अब तो हमारे लिए सारी चीजें मिल गई। तो अब हमें क्या निकलना है? हाँ जी कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब क्या है? देखो इधर, कॉस ए आधार बटे, हाँ जी आधार बटा कर्ण। आधार कितनी थी? √7। कर्ण कितना था? आई बात समझ में या नहीं? तो कॉस ए बराबर पहला मान आ गया हमारा। अब tan ए, इसी तरह से हमें क्या निकालना है? tan ए। तो tan, देखो भैया tan ए, तो tan ए देख लो। अगर यहाँ tan ए बराबर लंब बटे, हाँ जी tan ए बराबर क्या है? लंब बटे आधार। और हमें फिर से आधार की जरूरत है या नहीं? तो लंब अपना कितना था? 3/√7। क्या आ गया? √7। तो हमारे लिए 2 मान आ गए भैया, tan ए को मान ये आ गो, और cos ए का मान ये आ गया। अगर इनके बीच में कोई संक्रिया दे दे तो संक्रिया को मतलब है गुना, भाग, जोड़। तो हमारा हम तो भिन्नन के जोड़ बाकी साथ ही में पढ़ चुके हैं, आराम से कर सकते थे। जैसे यहाँ आ जाए तो cos ए माइनस tan ए, तो या में थे या भिन्न में थे या घटावे को प्रयास करते और घटाते, जहाँ तक हल हो जाती वहाँ तक हम करते, इस तरह से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता है, उतार लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमारे लिए एक फलन दे रखा है, उसका अनुपात भी दे रखा है, और साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो भैया हम इससे क्या निकालेंगे? हमारा जो 15 cot ए है, इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता क्या? 15 cot ए बराबर 8 और cot ए, हाँ जी ऐसा तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है, सही है। cot ए बराबर 8/15, अर्थात इस 15 को मैं इधर ले आऊं। ठीक है, इधर ये गुना में है, इधर ये भाग में आ गया, तो आ गया यानी cot ए बराबर, तो cot ए, इसका मतलब क्या है? देखिएगा
कोट ये रहा, आधार बटे लंब। क्या हो गया? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और आधार कितना हो गया? 8, और लंब कितना हो गया? 15। ये बात समझ गया या नहीं आप? अब आधार है हमारे पास और लंब है, हमें एक और चाहिए और कुछ भी निकाल सकते हैं हम। क्या कर्ण चाहिए? तो देखो भैया हम क्या करेंगे, हाँ जी, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना था अपन का? 8 प्लस लंब कितना था? 15। ठीक है, हाँ जी, 8 का क्या हो गया? 64, और 15 का क्या हो गया? 225। तो लाला जोड़ो, हाँ जी, क्या आ गया? 5 और 9 हो गए आपके, ठीक है ना? और ये हो गया 289। तो भैया इस पे रूट लगाओ, 289। इस पे जब मैंने क्या लगाया? टोपी चढ़ाई 200 पे रूट, तो कर्ण क्या हो गया लाला? कर्ण बराबर 17, अर्थात इसका रूट लिया मैंने। रूट भागवल विधि से भी ले लेना अगर हो जाता है तो, वरना वैसे आपको 20 तक याद रखने ही चाहिए, समझे या नहीं? कक्षा 10 में हमें 20 और 25 तक वर्ग हमेशा याद होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा कर्ण क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी निकल जाता है। अब देखो आगे, हाँ बिल्कुल, गुणनखंड विधि से भागफल सबसे हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमारा कर्ण क्या आ गया? तो देखो कर्ण बराबर क्या हो गया जी? 17। आधार बराबर कितना हो गया? 8, और लंब बराबर कितना हो गया? हाँ जी, लंब बराबर 15। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है? साइन ए, और साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हो गया? 15 है, 15 हो गया जी, गलत मत बोलो, 15 बटे 17। और इसी तरह से हमें क्या निकालना है? सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए ही निकालना है या नहीं? तो देखो इधर, सेक ए, और सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। तो भैया जी कर्ण कितना है इसका? कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया 17 बटे, और आधार कितना हो गया? 8। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये सेक निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले इसको उतारो, और उतारने के बाद इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। अब अन्य सभी कौन कौन से? सेक तो दे रखा है उसने, तो हमें कौन कौन से करने? साइन, कोस, टेन, कोट। सेक छोड़ देना, दे रखा है कोस है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सेक थीटा है, तो सेक थीटा में 13/12 दे रखा है। तो सबसे पहले हम सेक में देखेंगे कि ये कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12, अर्थात सेक का मतलब है कर्ण बटे आधार। देखो भैया ये आपको याद करने ही होंगे, मैंने आपसे कह दिया था प्रश्नावली 8.1 को आप तभी कर पाओगे जब आप लाल बटा कक्का और सोना चांदी तोल नाम की एक फाड़ू ट्रिक है वो याद रखोगे। ठीक है, एक तुकांत ट्रिक है वो याद रखोगे। ठीक है, अब देखो आगे, तो ये आपके समझ में आ गया या नहीं? तो अब हमारा कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, हमें क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? तो देखो कर्ण, हाँ जी, लंब निकालना है हमें, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लाओ, 13 है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, और ये क्या निकल के आएगा? लंब स्क्वायर बराबर, तो लाला लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 100 समझे नहीं? 144। ठीक है, अब देखो हम लाला लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया? लाला 25 आया है नहीं? ठीक है, तो लंब कितना आ गया?
लंब बराबर 5, लंब कितना आ गया 5। अब हमारे लिए तीनों चीज हैं, क्या क्या है, कर्ण बराबर 13, हाँ जी, आधार बराबर 12 और साथ में ही लंब बराबर, हाँ जी, लंब बराबर 5। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो उधर, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब क्या दे रखा है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 5/13, ये चीज समझ गए या नहीं। अब साइन के बाद हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपन का 12 और कर्ण कितने का है 13। उसके बाद हमारा क्या निकालना है, टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है क्या क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। ये बात समझ गया नहीं। हाँ जी, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोट थीटा। तो कोट थीटा में हमारे लिए क्या दे रखा है, आधार बटे लंब, और आधार अपन का क्या है 12 बटे, और फिर आधार बटे, हाँ जी, लंब, लंब का मतलब 5। तो हमारा 1 2 3 4 5, पांचवा दे ही रखा है। अब हमें छठवा निकालना है, COSEC कोसेक थीटा। हाँ जी, तो क्या हो गया 13/5। ये आप समझ गए होंगे। 13 क्यों आया, क्योंकि हमें क्या है, कर्ण बटे लंब लिखना है। तो इस तरह से हमारे त्रिकोणमिति के अन्य फलन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। समझ में आ गया सबके। इसी तरह से ये उतारो।